स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ईबीएस प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। आज का पहला क्वेश्चन है, विज्ञान किट का निर्माण किया जाता है प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय जयपुर राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा, निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के द्वारा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। असुरक्षित उपकरण द्वारा बालकों में विकसित होती है सृजनात्मकता शक्ति, अन्वेषण प्रेरणा, वैज्ञानिक समस्या सुलझाने का कौशल, उपयुक्त सभी। तो देखिए, असुरक्षित उपकरण द्वारा सृजनात्मकता भी बढ़ेगा, अन्वेषण भी बढ़ेगा, वैज्ञानिक समस्या सुलझाने का कौशल भी बढ़ेगा। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एपिडायोस्कोप का उपयोग किया जाता है आवाज रिकॉर्ड करने के लिए, स्लाइड दिखाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए, पुस्तक में छपा चित्र बनाने के लिए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? एपिडायोस्कोप का उपयोग किसमें किया जाता है? पुस्तक में छपा चित्र बनाने के लिए। विकल्प डी सही हो जाएगा। यानी एपिडायोस्कोप का उपयोग किया जाता है पुस्तक में छपा चित्र बनाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला का सबसे अधिक आवश्यकता है क्योंकि विज्ञान उपकरणों को रखने हेतु, विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन में, बालकों द्वारा विज्ञान अन्वेषण करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो देखिए, विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक उपकरण भी रखे जाते हैं, प्रयोगों का प्रदर्शन भी किया जाता है और बालकों के द्वारा विज्ञान अन्वेषण करने में सहायता मिलेगी। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है पानी में, तारपीन के तेल में, फार्मलीन में, क्लोरोफार्म में। तो जीवों को संग्रह करके किसमें रखा जाता है? फार्मलीन में, जिससे वो खराब नहीं होते हैं। इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुरक्षित उपकरण है सूखा तेल, प्लास्टिक का फनल, स्प्रिट लैंप, अभिवर्धन हैंड लेंस। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? असुरक्षित उपकरण कह रहा है तो असुरक्षित उपकरण स्प्रिट लैंप हो जाएगा। यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना चाहिए वह है सामग्री सुंदर एवं रोचक हो, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाएं। तो सामग्री क्या हो? विषय वस्तु से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, ये आवश्यक है क्योंकि सामग्री जब विषय वस्तु से रिलेटेड रहेगी तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। आज भारतवर्ष में प्रशिक्षित मानव जनशक्ति संसार में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, प्रशिक्षित मानव, तो जनशक्ति संसार तीसरे स्थान पर है। इंटीग्रेटेड साइंस एजुकेशन पर कब मैरीलैंड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी? 1974, 72, 71, 1973? तो ये इंटीग्रेटेड साइंस एजुकेशन पे मैरीलैंड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1973 में हुई थी। यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से ... संभव बन रही है राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय समृद्धि, राष्ट्रीय कोष, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? स्वतंत्र भारत में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से राष्ट्रीय समृद्धि संभव बन रही है। इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन क्रिया आदि की व्याख्या किस विज्ञान के ज्ञान के बिना अधूरी है? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान? तो श्वसन कह रहा है ना, तो एक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जो पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन क्रिया आदि की व्याख्या रसायन विज्ञान के ज्ञान के बिना
अधूरी है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि में क्या किया जाता है? बालकों के अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है, बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं, पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में जमाते हैं, बालक श्रोता अध्यापक वक्ता होता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ह्यूरिस्टिक विधि में बालकों को अनुसंधानकर्ता यानी बालकों को खोज नन्हा वैज्ञानिक माना जाता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, बालकों को नन्हा वैज्ञानिक माना जाता है, यानी बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में सामान्य विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण है। धन की बचत, सस्ते उपकरणों का प्रयोग, बालकों को निरीक्षण के समान अवसर प्राप्त होना, बालक व अध्यापक दोनों ही सक्रिय होते हैं। तो प्रयोग प्रदर्शन में बालक एवं अध्यापक दोनों ही सक्रिय होते हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। पर्यटन विधि से विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं, बालकों को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालकों को जागरूक कर सकते हैं, पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। तो पर्यटन विधि से स्वतः अवलोकन करने से बालकों को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण और अस्थायी भी होता है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। परियोजना विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, राइट स्टोन, लैंडन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? परियोजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक जी हैं, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, बालक में निरर्थक आदत डालती है, स्वाध्याय के लिए कोई अवसर नहीं मिल पाता, प्रजातंत्र के लिए नागरिकता का प्रशिक्षण देती है। तो प्रश्नोत्तर या विचार विमर्श विधि जो है अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर है। समय तथा धन की दृष्टि से मितव्ययी होते हुए भी बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान करने हेतु उद्यम विधि है। प्रदर्शन विधि, पर्यटन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खोज विधि। तो समय तथा धन की मितव्ययी यानी कम हो तो प्रदर्शन विधि होना चाहिए। ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें अधिक सहायक सामग्री हो, बहुत सी क्रियाएं हो, बहुत से प्रश्न हो, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। तो देखिए, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो यानी विद्यार्थी स्वयं करके सीखे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। बढ़ते हैं 20 नंबर। अवलोकन विधि की विशेषता है। अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं: अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है, वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, कल्पना का ठोस आधार बनने में सहायक है, उपयुक्त सभी। तो देखिए, अवलोकन विधि जो है वो प्रत्यक्ष बच्चा करेगा तो अनुभव ही स्पष्ट होगा, उसका प्रत्यक्ष दर्शन भी कर पाएगा और जो उससे ज्ञान मिलेगा वो अस्थायी एवं ठोस होगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण विधि है। अनुवेशण, प्रदर्शन, अवलोकन, परियोजना। तो वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति अनुवेशण से प्रभावपूर्ण यानी अन्वेषण से ज्यादा प्रभावित होगी, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया था। मतलब सर्वप्रथम अन्वेषण विधि का उपयोग किसने किया था? जॉन ड्यूबी ने, N.E. आर्मस्ट्रांग ने, किलपैट्रिक ने, प्रोफेसर स्टीवेंसन ने। तो अन्वेषण विधि के जन्मदाता या सबसे पहले प्रयोग करने वाले प्रोफेसर स्टीवेंसन जी हैं, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। परियोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी है? किलपैट्रिक, बैलार्ड, स्टीवेंसन, स्पेंसर। तो अन्वेषण विधि के जनक स्टीवेंसन ने। ये किसने दी है? स्टीवेंसन ने, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है
कहानी विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर परिचर्चा, नाटकीयकरण। तो इन विकल्पों में से प्रश्नोत्तर परिचर्चा, इसमें बालक स्वयं भाग लेगा। विकल्प सी सही हो जाएगा। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है अध्यापक की योग्यता पर, विद्यालय के स्तर पर, विषय वस्तु पर, उपयुक्त सभी। तो भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में अध्यापक की योग्यता भी महत्वपूर्ण है, विद्यालय का स्तर भी महत्वपूर्ण है और विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है। इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कथन कहा गया है आर्मस्ट्रांग द्वारा, रूसो द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, बैलार्ड द्वारा। तो यह बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वयं करने का अवसर देना चाहिए। ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर जी का है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। चिड़ियाघर का उपयोग जिस विधि में किया जाता है वह है प्रयोग, प्रदर्शन, अनुवेशन, पर्यटन, परियोजना। तो चिड़ियाघर में क्या होता है, हम लोग चिड़ियाघर में पर्यटन के लिए जाते हैं, तो पर्यटन विधि में इसका उपयोग किया जाता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अनुवेशन विधि का अर्थ है वैज्ञानिक खोज एवं बालक सीखें, वैज्ञानिक खोजें एवं बालक सीखें, अध्यापक खोजें एवं बालक को सिखाएं, बालक व अध्यापक दोनों ही खोजें, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजें। तो देखिए सबसे उचित विकल्प कौन हो जाएगा, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजें, यानी बालक स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव ले। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अवलोकन विधि का अर्थ है बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना, प्रयोगशाला में ले जाकर वस्तु का अवलोकन कराना, कक्षा में ही वस्तु का अवलोकन कराना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवलोकन विधि में बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि है दलीय शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, अभिनय भूमिका निर्वाह विधि, उपयुक्त सभी। तो शैक्षिक नवाचार में नाटक, कहानी याद आ जाता है, तो अभिनय भूमिका निर्वाह विधि सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेल विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, उपयुक्त सभी। तो सबसे छोटे बच्चों को खेल विधि के द्वारा सिखाया जाना चाहिए, अतः प्राथमिक स्तर पर खेल विधि सबसे आवश्यक है। आज 30 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद।